नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल में मैं अनूप कुमार प्रजापति आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है वो है फॉलिक 244, इनके साथ थायमिन 244, फिर इनके साथ विटामिन B12 244, फिर नियासिन 244, इनके बाद विटामिन फॉर्मेशन। तो दोस्तों अभी आपको बताया है ये जितना भी पॉइंट है सब न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है, जिनके अंतर्गत फॉलिक 244, थायमिन 244, फिर B12 244 और नियासिन 244 के साथ में विटामिन फॉर्मेशन, इनका अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये क्यों दिया जाता है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो नाम से ही पता है दोस्तों कि विटामिन है, विटामिन B12 के बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं। तो विटामिन B12 के जो ग्रुप में पहला फॉलिक एसिड है, तो फॉलिक एसिड की कमी से आई हुए बीमारियों को ठीक करने के लिए या विटामिन B12 की कमी को ठीक करने के लिए ही फॉलिक 244 दिया जाता है। ठीक है, जैसे इनके अंतर्गत बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनके अलावा हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम्स है, इनके अलावा मस्कुलर के प्रॉब्लम्स में विटामिन B12 फॉलिक एसिड की जरूरत होता है। इनके अलावा फॉलिक एसिड जो होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है। तो लगभग विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे शरीर के बहुत सारे कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कई सारे सेल के मैच्यूरेशन के लिए, नर्व के मैच्यूरेशन के लिए, बहुत सारे केमिकल के फॉर्मेशन के लिए, शरीर को बीमारी से बचाने के लिए ये सब विटामिन की जरूरत होता है। तो विटामिन फॉलिक एसिड जो होते हैं इनके कमी के कारण बहुत सारी बीमारी जैसे स्पाइना बाइफिटा आ गया, होल इन द हार्ट आ गया, या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ गया, या मेनिंजोमाइलोसिल हो गया, या माइलोसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बीमारी होते हैं जो फॉलिक एसिड की कमी के कारण आते हैं। इसी प्रकार विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया आते हैं, जिसे हम लोग पर्निशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसमें इनके अलावा जो विटामिन B12 है नर्व के कवरिंग के लिए बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, उनके कवरिंग के लिए जरूरी है। तो रक्त का जो मैच्यूरेशन होता है, ब्लड के जो RBC जो होते हैं उनके मैच्यूरेशन के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट जो होते हैं वो कैसे दिया जाता है। ये बीमारी तो बहुत की बात की है, मगर इनके पहले विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का जरूरत हमारे शरीर में कैसे हो, तो उनके एक्टिवेशन के लिए, उनके इंक्रीज के लिए क्या कैसे पॉइंट दिया जाता है। तो इनके अंतर्गत अभी हम लोग जो देखेंगे पॉइंट का नाम है फॉलिक 244 और थायमिन 244। तो आप लोग ध्यान देना कि फॉलिक और थायमिन हमारे जो भी रोगी है उनके राइट साइड के जो पेल्विक रीजन है, जो फीमर बॉल है, वहां पर देते हैं राइट साइड। ठीक है, पेशेंट मान ले सीधा देखते हैं, तो अगर सीधा देखते हैं तो राइट साइड जब देंगे तो राइट साइड जो पॉइंट है वो फॉलिक और थायमिन का होता है। इसके जस्ट अपोजिट विटामिन B12 और नियासिन लेफ्ट साइड में देते हैं। ध्यान देना, B12 और नियासिन लेफ्ट साइड में, फॉलिक और थायमिन राइट साइड में देते हैं। तो आइए चलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कैसे दिया जाता है। सबसे पहले मरीज को करवट के बल लिटाएंगे, राइट साइड के करवट के बल लिटाएंगे, और करवट के बल लिटाने के बाद दोनों हाथ सीधा करने के लिए बोलेंगे सामने, और घुटने को फोल्ड करते हुए ये जो दोनों घुटने हैं, पैर है, उनको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एक प्रकार समझिए कि फीमर बोल है 180 डिग्री के कोण में रहेगा और दोनों पैर है वो 90 डिग्री के कोण में इस तरह से खोल देंगे। तो इस प्रकार से सेट करना है। कमर सीधा रखने के लिए बोलेंगे, दोनों हाथ सामने। तो ये पोस्चर होता है विटामिन फॉलिक एसिड और थायमिन के लिए जो पोस्चर है इस तरह से होता है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, तो आप ध्यान देना कि ये जो फीमर बॉल होता है, फीमर बोन होते हैं, ये जो फीमर बोन जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होते हैं जिसे हम लोग फीमर बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बॉल। ठीक है, ये क्या है? फीमर बॉल है। ठीक है, तो फीमर बॉल जैसे जहाँ से स्टार्ट होता है, तो फीमर बोन के अलाइनमेंट में जो फीमर बॉल के एज होता है, उस एज को हम लोग अपने हाथ की हथेली से फीमर बॉल के एज में इस तरह से रखते हैं और रख करके पुश करते हैं। ठीक है, रख करके पुश करते हैं, और फीमर बोन के अलाइनमेंट में जस्ट पीछे ही, फीमर बॉल के जस्ट पीछे बैठने पर जो पॉइंट दूंगा वो है फॉलिक पॉइंट। कौन सा? फॉलिक का होता है। तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट कैसे दिया जाता है। ये फीमर बोन है, यहाँ से चालू करते हैं तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट आता है, जिससे हम लोग फीमर बॉल होते हैं जो गोलाई में है। तो इस एज को ही इस तरह से अपने हाथ की हथेली से पुश करना है। पहले 2 लिखा है, फिर 4, फिर 4। ठीक है, तो पहले 2 बार पुश करना है इस प्रकार से, एक ये 2 बार हो गया। ठीक है,
2 बार पुश किया तो 2 हो गया। फिर थोड़ा 2 सेकंड रुकना है, 2 सेकंड रुकने के बाद 4 बार पुश करना है, 1 1 2 2। ठीक है, तो 2 बार 2 2 करके मैंने प्रेस पुश किया तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये 1 बराबर 1 होता है, ध्यान देना। कितने बराबर होता है? 1 बार देंगे तो 1 ही पॉइंट होगा। फिर 4 बार देना है, 1 2 3 4, या ऐसे भी गिन सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, फीमर बोन से के लाइन में फीमर बॉल आता है, फीमर बॉल के एज है जहाँ पर मसल्स और फीमर बॉन जॉइंट होता है, वहाँ पर अपने हथेली से पहले 2 बार 1 2 सेकंड रुकने के बाद फिर 4 बार 1 2 3 4, फिर 2 सेकंड रुकने के बाद 1 2 3 4, इस तरह से पुश करना है। या इस तरह से जब पुश करेंगे तो हथेली अंदर और उंगली आपके साइड आएंगे, जब छोड़ेंगे तो हथेली खुला हो जाएगा, उंगली शरीर के साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान देना। ये फॉलिक है, ये कौन सा पॉइंट है? फॉलिक हो गया। दोबारा देखेंगे 2 4 4, पहले 2 बार फिर 4 बार फिर 4 बार 2 4 4, 1 2, फिर 2 सेकंड के गैप में 4 बार 1 2 3 4। ठीक है, फिर 2 सेकंड के गैप में फिर 4 बार 1 2 3 4। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ऐसे किया। इस तरह से करेंगे तो अंदर जाएगा, इस तरह से छोड़ेंगे खुल जाएगा, अंदर छोड़ दिया, अंदर छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। इसके बाद थाइमिन, थाइमिन में एंगल चेंज कर लेंगे, इस तरह से बैठेंगे। अभी जो बैठा हूं तो ध्यान देना कि अभी जो बैठने का जो कंडीशन है, अभी जो बैठने का कंडीशन, पहले मैं इस कंडीशन में बैठा था। ठीक है, उनके जो कमर के साइड में बैठा था, पहले मैं कमर के साइड बैठा था, अभी मैं उनके बटक के साइड यानी कमर के अलाइनमेंट में बैठा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान देना, पहले जब दिए थे तो फॉलिक एसिड इधर से दिए थे, इस साइड से फॉलिक एसिड दिए थे। अब हमको थाइमिन देना है तो थाइमिन यहाँ से यानी कि उनके कुल्हे के साइड से देना है, कमर के अलाइनमेंट में इस तरह से बैठेंगे और सेम टू सेम प्रोसीजर देना है जैसे फॉलिक दिए थे 2 4 4। तो ये बोन का जो निचला एरिया है तो इस पॉइंट में थाइमिन आएगा। तो फीमर बॉल और मसल्स यहाँ पर कनेक्ट है, उस पॉइंट में हथेली रखेंगे और 2 4 4 पॉइंट देंगे। अब बैठने का तरीका, घुटने के बल बैठना है, घुटने के बल बैठ करके कमर के जो अलाइंट है उनके लंबवत आपको बैठना है और 4 बार आपको 2 4 4 जो जैसे फार्मूला दिया ऐसे आपको दबाना है। पहले 2 बार दबाना है, 1 2, फिर 2 सेकंड गैप के बाद फिर 4 बार 1 2 3 4, फिर 2 सेकंड गैप के बाद 4 बार 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान आ गया। तो पहले 2 बार फिर 4 बार फिर 4 बार, कुछ नहीं करना, अपने हथेली से उनको पुश करना है अंदर की साइड, 1 2, फिर 2 सेकंड में 1 2 3 4, फिर 2 सेकंड गैप में 1 2 3 4। तो इस तरह से नीचे के साइड देंगे तो थाइमिन होगा और कमर के अलाइनमेंट में देंगे तो ये फॉलिक, नीचे थाइमिन, ये फॉलिक थाइमिन। इतना आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये जस्ट इनके अपोजिट पेशेंट को दूसरे साइड करवट लेने के लिए बोलेंगे, जस्ट दूसरे साइड देंगे तो आपको ध्यान देना, दूसरे साइड बैक करने से पैर फोल्ड करेंगे, जैसे हम लोग फॉलिक थाइमिन दिए थे उसी प्रकार से B12 नियासिन देंगे। पेशेंट को सेम टू सेम कंडीशन में लिटाएंगे। अब ध्यान देना, अब अभी फीमर बोन है, फीमर बोन और फीमर बॉल के पीछे यानी कि कमर के साइड में मैं बैठा हुआ हूँ, के कमर के साइड में मैं बैठा हूँ और फीमर बोन के जो अलाइनमेंट में जो बॉल आता है, जैसे कि उधर राइट साइड में फॉलिक दिए थे तो लेफ्ट साइड में B12 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा आपको हथेली से इसी प्रकार से पॉइंट देना है, पहले 2 4 4। तो जैसे फॉलिक के जस्ट अपोजिट B12 है और थाइमिन के जस्ट अपोजिट नियासिन है, इतना आप लोग को ध्यान देना। तो फीमर बोन के पीछे आपको, जस्ट फीमर बॉल के पीछे आपको बैठना है, बैठ करके हथेली से पहले 2 बार पुश करना है, 1 2। ठीक है, फिर 2 सेकंड गैप के बाद 4 बार 1 2 3 4, फिर 2 सेकंड गैप करना, फिर 4 बार 1 2 3 4। तो ये B12 हो गया, जो अलाइनमेंट फीमर बोन के अलाइनमेंट में देंगे, फीमर बॉल में जर्क देंगे तो ये B12 हो गया। और जस्ट नीचे जब देंगे, नीचे की साइड कमर के अलाइनमेंट में जब सीधा देंगे, ये कमर के अलाइनमेंट में जो फीमर बॉल आता है उस अलाइनमेंट में फीमर बॉल है, फीमर बॉल के जस्ट नीचे ही आपको हथेली से पॉइंट देना है, जिसे हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं, नियासिन। 1 2 2, फिर 4 बार देना है 2 सेकंड के गैप में, 1 2 3 4, फिर 2 सेकंड के गैप में फिर बॉल है, ये फीमर बॉल है जस्ट नीम के नीचे ही 4 बार
1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 4 4 हो जाता है। तो इधर के साइड देंगे तो नियासिन, और यहाँ देंगे तो यहाँ देंगे तो B12 और यहाँ देंगे तो नियासिन, ठीक है। तो यही राइट साइड में फॉलिक थायमिन और लेफ्ट साइड में B12 नियासिन, इतना ध्यान देना, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन फॉर्मेशन पोजीशन सेम रखना, पोजीशन में चेंज नहीं करना, पोजीशन ऐसे की ऐसी रखना जैसे है। आप ध्यान देना, ये लेफ्ट साइड है, उसी प्रकार राइट साइड है, तो जो साइड में बोला जाएगा उसी के साइड में ये पॉइंट देना है। तो पॉइंट का नाम है विटामिन फॉर्मेशन। जैसे लेफ्ट साइड बोला है तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट विटामिन, तो ये विटामिन फॉर्मेशन का एरिया है या पार्कू का एरिया है या B12 नियासिन के एरिया है। ये तीनों के नाम से जानते हैं, मगर देने का टेक्निक अलग अलग है, ठीक है। ऊपर के साइड देंगे तो B12, नीचे के साइड देंगे तो नियासिन, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट देंगे तो वो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, और राइट साइड में जहाँ पर फॉलिक और थायमिन का जो पॉइंट है वहाँ पर जब वो पॉइंट देंगे वो राइट विटामिन फॉर्मेशन। तो मैं अभी आपको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ, जस्ट इनके अपोजिट राइट विटामिन फॉर्मेशन होता है राइट साइड। तो अभी मैं लेफ्ट में दे रहा हूँ तो इसलिए लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना, नीचे जो कूल्हे के साइड है ना, वहाँ पर आपको बैठना है, और बैठ करके क्या करना है, जो फीमर बॉल होते हैं ना, फीमर बॉल वहाँ से जस्ट 6 इंच नीचे तक, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ 6 इंच नीचे आ जाता है। तो इस एरिया में आपको क्या करना, ये जो अपने हथेली है ना, हथेली, तो ये फीमर बॉल है और फीमर बोन है, ये फीमर बोन है। तो फीमर बोन के जस्ट साइड अपने हाथों से ऊपर एंटी क्लॉक करते हुए क्या करना, एंटी क्लॉक करते हुए फीमर बोन के साइड फीमर बॉल के चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज करते हुए अपोजिट साइड आना, इस तरह से। यानी कि जो फीमर बोन है उनके एक साइड से एंटी क्लॉक करते हुए फीमर बॉल से के पास आएंगे, फीमर बॉल से जस्ट नीचे फीमर बोन के दूसरे साइड आकर के मसल को क्लॉकवाइज करते हुए छोड़ देंगे। तो ध्यान देना कि ये फीमर बॉल से 6 इंच नीचे से चालू करेंगे, याद रखना। तो हथेली से यूज करना, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक करना, एंटी क्लॉक करते हुए ये फीमर बॉल है, फीमर बॉल के चारों साइड एकदम दबा करके मसल को क्या करना, एंटी क्लॉक करना, और एंटी क्लॉक करते हुए दूसरे साइड आकर के छोड़ देना। ऐसे कितने बार करना, 3 बार। कितने राउंड करना, 3 बार करना है। कई लोग 6 बार भी करते हैं, तो आप लोग 6 बार भी कर सकते हो। 3 बार करिए या 6 बार कर सकते हो। तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास करना 6 बार करना। कितने राउंड, 6 बार करना ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग ध्यान देना कि ये फीमर बॉल जो होते हैं ना, उनके चारों साइड के मसल को फ्री करने के लिए देना है, ताकि जो हमारे बोन के अंदर, फीमर बोन के अंदर से जो अस्थि मज्जा होता है वहाँ पर रक्त संचार प्रॉपर रूप से हो, इससे ब्लड निर्माण ज़्यादा अच्छी तरह से हो। विटामिन की कमी जो हो रहा है बोन मेरे को, उनको प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा, तो ज़्यादा मात्रा में RBC के मैच्योरेशन करने के लिए पॉइंट दिया जाता है। तो विटामिन फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, इस तरह से क्लॉकवाइज करते हुए फीमर बॉल के चारों तरफ क्लॉकवाइज करते हुए दूसरे साइड फीमर बोन के दूसरे साइड इस तरह से छोड़ देना है। तो 6 राउंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम है विटामिन फॉर्मेशन। लेफ्ट साइड दे रहा हूँ तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, अगर राइट साइड दूंगा तो राइट विटामिन फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये 6 राउंड करना है। 4 राउंड हो गया है, ये 5वां राउंड। ये 6वां राउंड। फीमर बोन के चारों तरफ की मसल को दबा करके एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 राउंड करना है। यही प्रक्रिया राइट साइड करेंगे, घूम जाइए राइट साइड। अब राइट साइड देंगे तो राइट विटामिन फॉर्मेशन कहलाएगा। पैर को ऊपर करो, पैर ऊपर करिए, बस इस तरह से। अब इस तरह से जस्ट बटक के नीचे बैठना है, पीछे बैठना है, बटक के पीछे बैठना है, और अब इधर करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। राइट साइड में ये फीमर बोन है, ये फीमर बॉल है, ठीक है ना, फीमर बॉल है, ये फीमर बोन है। तो फीमर बोन के एक साइड से चालू करेंगे, दूसरे साइड पे छोड़ देंगे। तो इधर से करेंगे तो क्लॉकवाइज करते हुए आएंगे, क्लॉकवाइज करते हुए फीमर बॉल के पास आया, और फीमर बॉल के जो साइड पूरे मसल्स है उनको क्लॉकवाइज करते हुए फीमर बॉल के जस्ट अपोजिट साइड फीमर बोन में आ जाएंगे। कितने बार करेंगे, 6 बार, ठीक है। मुट्ठी से कर लीजिए, मुट्ठी बना लीजिएगा, इससे करना है, ठीक है। ये ध्यान देना, इस पॉइंट से 6 बार करना है।
बड़े ध्यान से छोटा छोटा क्लॉकवाइज करना, छोटा छोटा गोलाकार क्लॉकवाइज करना, ठीक है, ज़्यादा बाउंस मारना नहीं है, छोटा छोटा बड़े आराम से दबा करके करना, इससे रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो इस प्रकार आपको कितने बार करना है, 6 बार करना है, ठीक है। तो ये अभी राइट साइड दिया हूँ तो राइट विटामिन फॉर्मेशन, और यही प्रक्रिया लेफ्ट साइड दिया तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। तो ये दोनों जो पॉइंट जो होता है, जो राइट साइड के अगर कमर के दर्द है, राइट साइड बटक का दर्द है, या नाभि के नीचे का दर्द है, तो उन दर्द को भी निकालने का काम विटामिन फॉर्मेशन के द्वारा किया जाता है, जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के प्रॉब्लम को तो ठीक करेगा ही, मगर नाभि के निचले एरिया के जो भी दर्द है, नाभि के नीचे पेट का दर्द है, कमर का दर्द है, पेल्विक का दर्द है, और जहाँ तक पैरों में जो दर्द आता है, झुनझुनिया आता है, या दर्द है या नमनेस है, तो उन प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही फायदेजनक होता है, लाभदायक होता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट का अभ्यास आप लोग अच्छी तरह से अपने क्लिनिक में, घर में, या जहाँ पर भी जरूरत पड़े रोगों को दोनों को ही आप दे सकते हो, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज के इस पॉइंट के साथ ही ये अभी का लेक्चर या प्रैक्टिकल पॉइंट समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।